सिंपल एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। देखिए मैंने आपको पीछे गॉस थ्योरम पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है फाई, इट इज द 1/ε0 टाइम्स ऑफ इनक्लोज द चार्ज। आज जो मैं एप्लीकेशन करवा रहा हूँ, 3 एप्लीकेशन है बेटा। इन तीनों में से कोई एक आपके बोर्ड में हर साल आता है। पहला है टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। एक वायर जो है इनफाइनाइट चार्ज का है, इससे आपको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ एक नई चीज आप जानोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, it is represented by the lambda. Suppose that we use a straight wire of length here given charge q। एक वायर है जिस पर आपने q चार्ज दिया है, लेंथ कितना है m। The linear charge density is charge per unit length, lambda equal to q by l। l equal to 1 मीटर, तो lambda equal to क्या हो जाएगा, कूलम। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। किसी वायर के एल लेंथ पे अगर क्यू चार्ज है तो उसके पर मीटर लेंथ पे जो चार्ज होगा दैट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम इसलिए आपको इसे बता दें, इसका यूज करेंगे हम लोग इस टॉपिक के लिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डायग्राम बहुत अच्छा है इसका। देख, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज ए इनफाइनाइट लेंथ ऑफ ए वायर। ये हमने एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर यूज कर लिया। गिवन चार्ज क्यू, सपोज दैट आपने यहाँ पर इस वायर को कितना चार्ज दे दिया, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, मान लीजिए पी, जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, यहीं पर क्वेश्चन मार्क। देखिए गॉस थ्योरम तभी लगा पाएंगे जब आप फिर फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड ए गॉसियन सरफेस, ए सरफेस विच इनक्लोज द चार्ज। द शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल। अगर हम ध्यान दें तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा उसका शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। एंड सिलेंड्रिकल सरफेस कवर्ड बाय द 2 स्फेरिकल एंड 1 कर्व सरफेस। A cylindrical surface is covered by the क्या, 2 spherical surface and 1 is covered surface. Just similar to like this marker is covered by the 1 spherical, other spherical and third is the curved surface. अब हमें निकालना है total electric flux through the Gaussian surface. First of all we know that according to Gauss theorem, the total electric flux of this Gaussian surface is phi equal to q upon epsilon naught. That Gaussian surface is covered by the 3 surfaces, first, second and third. हम इन तीनों सरफेस से अलग अलग फ्लक्स निकाल के जोड़ लेंगे, तो इट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द Gaussian surface. We use the concept, first surface is covered here. We know that vector area always perpendicular outside, electric field due to the positive charge is away from the charge, making angle 90. At point P other, the vector area is क्या बेटा, always perpendicular outside, and we know that due to positive charge the electric field is away from the charge. And last surface also covered, the vector area perpendicular outside and electric field making angle 90. We know that first surface here making angle 90 and third surface also making angle 90, but second surface making angle क्या बेटा, 0.
तो टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस अगर हम निकालें तो फाई इज इक्वल टू फाई फर्स्ट, फाई सेकेंड एंड फाई थर्ड। अब वी नो दैट फ्लक्स अगर निकालना होगा तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट ए कॉस थीटा से ई डी ए कॉस 90 बाई द फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस से ई डी ए कॉस 0 और थर्ड सरफेस से ई डी ए कॉस 90। वी नो दैट कॉस 90 मेकिंग ये फर्स्ट सरफेस है, सेकेंड सरफेस है, ये थर्ड सरफेस है। cos 90 we know that 0 and cos 0 equal to 1, so phi is equal to E into dA. dA is the surface area of the curved surface and we know that the surface area of curved surface is circumference into length of the cylindrical 2 pi r into. It is the second equation, the first equation, both are the same flux. So from equation first and second, both are same thing, E into 2 pi RL बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R into L and Q by L we know that lambda, so intensity of electric field E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught into lambda by R. It is the intensity of electric field due to a straight wire। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पहला जो मैंने आपको पढ़ाया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, इसका रिवीजन कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।